रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 6 महीने बीत गए हैं। दुनिया के तमाम देश युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हैं। भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है और दोनों देशों के संपर्क में बना हुआ है। यूएनएससी में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने बताया कि भारत यूक्रेन को लगातार मानवीय सहायता भेज रहा है। साथ ही भारत सरकार यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत को भी प्रोत्साहित बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस सिलसिले में एक से अधिक बार बात की है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट आपस में भिड़ गए। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के तेवर आक्रामक हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव गुट शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है। और अब तो नौबत धक्का मुक्की की आ चुकी है, जिसकी गवाह है महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर उद्धव गुट और शिंदे गुट के भिड़ने की तस्वीरें। वैसे जब से उद्धव सरकार गिरी है, शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे की आलोचना का मुद्दा ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बार तो दोनों गुट एक दूसरे पर ऐसे झपटे जैसे मारपीट करने के मूड में हों। दोनों तरफ के विधायकों की जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कुछ नेताओं ने बीच बचाव किया। लेकिन उनके लिए ये करना आसान नहीं था, क्योंकि ना शिंदे गुट के विधायक पीछे हटना चाहते थे और ना उद्धव गुट के। लेकिन काफी मेहनत के बाद वो धक्का मुक्की रोकने में कामयाब हो रहे। वैसे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक सदन के बाहर इकट्ठा हो गए थे और उनके हाथों में बैनर और गाजर जैसी चीजें नजर आईं। ये विधायक गाजर दिखाकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखा घोषित करने की मांग करते नजर आए, जिसके बाद यही गाजर झगड़े की वजह बन गया, क्योंकि शिंदे गुट का एक विधायक विरोध करने वाले विधायकों में एक से गाजर छीनने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते बात बढ़ गई। गाजर की छीना झपटी धक्का मुक्की तक पहुंच गई और विधायक भूल गए कि वो ये सब विधानसभा के बाहर कर रहे हैं। इसके बाद कुछ विधायकों ने बीच बचाव किया और दोनों तरफ से विधायक सदन के अंदर गए। शिवसेना के बगावत के बाद उद्धव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और 30 जून को एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे, जिसके बाद दोनों गुटों की पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन समय समय पर दोनों गुटों की तनातनी आमने सामने आ जाती है। अवैध खनन पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। झारखंड और बिहार में अवैध खनन से जुड़े मामलों में ईडी ने दिल्ली, एनसीआर और रांची समेत 17 जगहों पर छापेमारी की। दावा किया गया कि रांची में छापे के दौरान आरोपी प्रेम प्रकाश के मकान से 2 AK-47 भी मिली। बताया गया कि पुलिस गिरफ्त में आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और दूसरे आरोपियों से मिली जानकारी के बाद ये छापेमारी की गई। प्रेम प्रकाश के मकान से हथियार मिलने की खबर के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले की एनआईए से जांच करवाने की मांग की। राजस्थान के बारां में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। सामने आए वीडियो में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई मकान और झोपड़ी डूबे दिखाई दिए। वहीं कई घंटों तक हुई जोरदार बारिश की वजह से काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे बने शिव मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया, जिसकी वजह से दर्शन करने आए श्रद्धालु वहीं फंस गए। नीचे के गाँव बहुत सारे इसमें डूब में आए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। बताया गया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अभी भी कई गांवों पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खबर है कि यूक्रेन को पुतिन के गुस्से से बचाने के लिए अमेरिका ने उसे अपने एक और घातक हथियार से लैस करने का फैसला किया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही खतरनाक एक्सकैलिबर गोलों की पहली खेप यूक्रेन पहुंच जाएगी, जिनकी मदद से जेलेंस्की की सेना दक्षिण यूक्रेन में पुतिन की फौज के साथ जारी आमने सामने की जंग में मोर्चा संभालेगी। दावा है कि अमेरिका के ये गोले जीपीएस का इस्तेमाल कर दुश्मन के बंकरों और सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना साधकर तबाह करने की ताकत रखते हैं, इसलिए इनकी गिनती नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों में की जाती है। असल में दक्षिण यूक्रेन के कई इलाकों में जेलेंस्की के सैनिक आगे बढ़ने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन रूस की ओर से भीषण गोलाबारी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए अमेरिका ने अब यूक्रेन को ऐसे गोलों से लैस करने की तैयारी कर ली जो छिपकर बमबारी कर रहे रूसी सेना के तोपखानों को ध्वस्त करने में कारगर साबित होंगे।
क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना को जो अमेरिकी गोले मिलने वाले हैं उन्हें दुश्मन के तोपखाने और जंगल में छिपे बंकरों का काल माना जाता है। ये गोले जीपीएस सिस्टम से लैस होते हैं और दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाकर उस पर बरस पड़ते हैं। साथ ही एक बार तोप से दागे जाने के बाद भी इनमें मौजूद इंटरनल जीपीएस रिसीवर में टारगेट की जानकारी को अपडेट किया जा सकता है। इसलिए इनका निशाना इतना सटीक होता है कि दुश्मन के लिए बचने का कोई चांस नहीं रहता। और इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें टारगेट पर गिरने से पहले हवा में विस्फोट करने पर, टारगेट पर गिरते ही धमाका करने या फिर कुछ देर बाद फटने का ऑप्शन रहता है। साथ ही इन गोलों की क्षमता पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, मतलब खराब मौसम में भी इनका निशाना बेहद सटीक रहता है। इनकी मदद से करीब 40 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। मतलब ये कि भले ही अमेरिका रूस से जंग लड़ने के लिए सीधे मैदान में नहीं उतर रहा, लेकिन वो युद्ध में यूक्रेन के लिए ढाल बना हुआ है। बेशक यूक्रेन ही रूस की सेना पर हथियार चला रहा हो, लेकिन उसे कमांड अमेरिका से मिल रही है। और कहा जा रहा है कि जंग में हर पल बदलती जरूरतों के मुताबिक अमेरिका हथियारों की सप्लाई भी बदल रहा है। दावा है कि इस काम में एक बेहद घातक विमान उसकी मदद कर रहा है, जिसकी तैनाती का पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया ने दावा भी किया था। खबर है कि ये जासूसी विमान यूक्रेन तक रूस की सेना की पोजीशन और उसकी पल पल की खबर पहुंचा रहा है, जिसकी खुफिया जानकारी के बूते यूक्रेन की सेना रूस की फौज को चुन चुन कर निशाना बना रही है। बीते कुछ वक्त में यूक्रेन ने रूस की सेना पर बिल्कुल सटीक वार भी किए और रूस पर ऐसे सटीक हमलों की तादाद भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश और बाढ़ की चपेट में है, लेकिन इन सब के बीच में नासिक के एक इलाके से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। जहां पुल न होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नासिक के मोराबादी इलाके के लोगों को बारिश के इस मौसम में जब ये नदी उफान पर है, ऐसे में भी नदी पार करके काम पर जाने को मजबूर है। पुल न होने की वजह से लोगों को सालों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको अपने खेत में जाने के लिए भी दिक्कतें और परेशानियों से जूझना पड़ता है। मोराबादी इलाके के करीब 3 गाँव के सैकड़ों लोगों को इस नदी को रोजाना पार करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। बीजेपी से निलंबित तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की जमानत के बाद हैदराबाद में खूब हंगामा हुआ। विवादास्पद बयान देने के बाद टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को कोर्ट ने टी राजा सिंह को जमानत दी थी और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद टी राजा के विवादास्पद बयान पर भड़के लोगों का खून खौल उठा। वो लगातार दूसरे दिन सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए। उन्होंने सड़क पर हंगामा किया और टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। विवादास्पद बयान पर आग बबूला हुए लोगों ने सड़क पर रैलियां निकाली, वहीं बैठ गए और नारे लगाते रहे, क्योंकि टी राजा सिंह को कोर्ट से रिहाई मिल गई। हालांकि बीजेपी ने उनके बयान पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में जवाब देने को कहा था। लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत मिली, क्योंकि अदालत से उन्हें जमानत ही नहीं मिली, बल्कि तुरंत रिहा करने का भी आदेश दिया गया था और साफ साफ कह दिया गया था कि वो टी राजा सिंह को रिमांड पर नहीं भेजेगी, क्योंकि इसके लिए पुलिस ने सही प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी से निलंबित टी राजा सिंह रिहा हो गए, जिससे हैदराबाद में उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का गुस्सा बढ़ गया और हैदराबाद में एक बार फिर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। ये प्रदर्शन कमोवेश एक दिन पहले जैसा ही था, जिसमें लोग गुस्से से उबल रहे थे और हैदराबाद में हंगामा कर रहे थे। 24 घंटे बाद फिर वहां वही हुआ। रात से सुबह हो गई, लेकिन हैदराबाद के अलग अलग इलाकों से प्रदर्शन की तस्वीरें आती रहीं। हालांकि पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया, जिसके लिए